आज बदली के अंदर कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो शुरू हुआ है, विधायक जो हैं कुलदीप उनके नेतृत्व में सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी थोड़ी देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच से लोगों को संबोधित करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। ढोल नगाड़ों के साथ राम राम, ईब के ने गली राम राम, ईब के ने दाऊ राम राम गली। हमारे बीच में हमारे बादली हल्के से आपके लोकप्रिय विधायक, आपके सुख दुख के साथी, जो बहुत बेबाकी से आपकी आवाज़ हरियाणा की विधानसभा में रखते हैं और जो हरियाणा प्रदेश में एक परिवर्तन और भाजपा के कुशासन से छुटकारा दिलाने के लिए एक परिवर्तन का संघर्ष चल रहा है, उसमें कदम से कदम मिलाकर जो मेरा साथ दे रहे हैं आपके लोकप्रिय विधायक कुलदीप वत्स जी, हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय चौधरी राज सिंह जाखड़ जी, डीआईजी धर्मपाल जी, सुभाष गुर्जर जी, जीता प्रधान जी, सुनीता वर्मा जी, मम्मन जी, हमारे जिला पार्षद फोर्ट माजरा जी, अंकुर कुबाना जी, अमित भोलू जी, सोमल सुबाना जी, राजेंद्र बाटसा जी, वीरेंद्र यादव जी, राव उदय भान जी, राव नरसिंह जी, राकेश पलपा जी, चेतानंद जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी भाई नरसिंह जी, हमारे देवेंद्र यादव जी, ममता कादियान जी, बबलू लाटपुर जी, नरेश बाकरा जी, जय किशन शर्मा जी, हमारे पणजी दयानंद जी, सतबीर गुलिया एडवोकेट जी, ये कुछ लिख के नाम आए थे, मैंने सारे नाम पर भी लिख के आए थे, है जी ये। हाँ, तो ये सारे नाम जो लिख के आए थे कि मैं सबको जानता हूँ, स्टेज पे भी सबको जानता हूँ, नीचे भी सारा अपना परिवार यहाँ पे बैठा है, बल्कि आगे भी सबको जानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि शायद 100% को बाई नेम जानता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई मोटा कोच जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, रतिराम जी हमारे पूर्व सरपंच, मेद प्रधान जी, बहुत से, बल्कि मुकुल सारे देखो ऐसा है, मैं ये तो नहीं कहता 100%, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई शक्ल से और गांव से मैं लगभग 100% और 50% भाई नेम भी मैं, जो सारे साथी पूरा परिवार यहाँ बैठा है, तो मुझे आपको सबको पता है, मैं जानता हूँ आप सबको। तो किसी का नाम अगर लिखने ने नहीं भी लिखा हो तो मेरा सम्मान कम नहीं होता उससे। सभी मेरा सम्मानित परिवार है, छत्तीस बिरादरी, आप सब पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी और साथ में बैठी मेरी माताएं बहनें, आज बादली गांव में आप सब ने इतना मान सम्मान स्वागत किया, हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज आपका आशीर्वाद जो मिला है, अपने घर में जब आशीर्वाद मिलता है तो बहुत उससे हौसला बढ़ता है। आपने अपने बच्चों का आज बहुत हौसला बढ़ाने का काम किया। जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, उस लड़ाई में आपका दिया हुआ हौसला बहुत काम आएगा। आपका मैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, इसको मैं उतार लेता हूँ, गर्मी ज़्यादा हो रही, आपकी इजाज़त लेके। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, मैं ज़्यादा बातें नहीं, मगर कुछ बातें कहनी ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में। मगर मैं भी पहले, उससे पहले आपको बधाई भी देता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। अभी पीछे जब भारत जोड़ो यात्रा आई, पूरे देश में होकर आई 3500 किलोमीटर, लेकिन जो जैसे रिकॉर्ड हरियाणा में स्थापित हुए, जैसा कार्यक्रम पूरे हरियाणा में, मेवात की दक्षिण हरियाणा की एक छोर से लेकर अम्बाला तक, और आप सब कदम से कदम पे आप लोगों का सबका साथ मिला, और पानीपत की रैली जो सबसे ठंडे दिन, पूरे साल के सबसे ठंडे दिन वो रैली हुई, और उस रैली में पूरे देश का रिकॉर्ड बना, और उसमें मुझे पता है कि अगर सबसे ज़्यादा अगर भूमिका रही तो बादली की भूमिका रही। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसी से बहुत बना है,
उससे जो आज प्रदेश में जो माहौल बन गया बदलाव का, वो आपने अपनी मेहनत से बनाया है। आज हम ऐसे समय में अपने गांव में बात कर रहे हैं जब चुनाव का 1 साल रह गया है। प्रजातंत्र में हमारे संविधान के अनुसार 5 साल में चुनाव होते हैं, पहले 4 साल सरकार के होते हैं, आखिरी 1 साल लोगों के सोचने विचारने का होता है, विपक्ष के लोगों के बीच में जाने का होता है, और लोग फिर सोच समझ के तराजू पे रख के फैसला करते हैं। वोट की चोट से आने वाले समय का निर्णय करते हैं। अब 1 साल रह गया लोकसभा चुनाव में, तो शायद 1 साल से भी कम 11 महीने में चुनाव का बिगुल बन जाएगा। आपके बीच में हम लोग सारे आएंगे लोकसभा चुनाव में, मगर इस बार लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव इस बार अटकलें लगाई जा रही, और ये अटकलें हमसे ज़्यादा, जब अभी पीछे बीजेपी के अंदर आपको याद होगा महीने 2 महीने पहले बीजेपी के जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे हरियाणा में। उनका 2 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन का कार्यक्रम तो उनका गोहाना में रैली थी, वो तो उनकी रद्द होगी थी कि नहीं होगी थी? वो रैली तो रद्द हो गई थी। बता रहे थे ठंड की वजह से लोग, मौसम ठंडा ज़्यादा मौसम था तो इसलिए लोग नहीं आए। ठंडा मत बता रहे हैं। फरवरी में रैली थी, ठंड ज़्यादा थी उस दिन। 6 जनवरी को पानीपत में ठंड कम थी, मगर इस बार दूसरा चल रहा है। इस बार जनवरी के बाद फरवरी में ज़्यादा ठंड हो गई थी। लेकिन पहला दिन कार्यक्रम उनका कैंसिल हुआ, और उन्होंने भी सोच समझ के, जैसे पिछली बार प्रधानमंत्री जी जब भी आते थे रोहतक में रैली करते थे, 3 बार लोकसभा चुनाव में रोहतक में रैली करी, इस बार भी उन्होंने आके गोहाना में रैली करी। तो आप समझ सकते हो कि वो, मगर वो आपको मेरे को पता है, और उससे हमें कोई एतराज भी नहीं। वो अगर चुनौती देते हैं तो उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। लेकिन वो जब अपने 2 दिन के कार्यक्रम, पहले दिन कैंसिल हो गए, दूसरे दिन के बाद जब जाने लगे तो उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहा कि तैयारी रखो, इस बार लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने की संभावना की तैयारी रखो। अखबार में मैंने पढ़ी तो इससे एक बात स्पष्ट होगी कि उनको भी समझ में आ गया कि ये जो प्रदेश में सरकार है, खट्टर सरकार, ये लोकसभा चुनाव तो आप खींच सकते हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के और जेजेपी के विधायक जब आखिरी 6 महीने की बात आएगी तो वो काबू में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने तभी ये कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद तो पंजे उभरते दिख रहे हैं, साथ ही इलेक्शन की बात आई। कुल मिला के 1 साल रह गया, और इसीलिए आपके और हमारे सोचने विचारने का समय। 9 साल पहले हरियाणा के लोगों ने बड़े विश्वास के साथ ये सरकार बनाई थी, पूरे प्रदेश में इनका साथ दिया, यहां से भी चुन के गए, पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह से चुन के गए, और खट्टर सरकार ने जन्म लिया 9 साल पहले। आज ये सोचने का समय, 9 साल में इन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, इनके सारे निर्णय, सारी इनका चाल चरित्र, चेहरा, सब कुछ धरती पे क्या परिणाम आए उनके फैसलों के। 9 साल बहुत बड़ा समय होता है। जो हरियाणा 2014 से पहले, जब भाजपा की सरकार बनी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में, देश में विकास दर में नंबर 1 था। हम प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में यानी कि इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 थे। गुजरात से 3 गुना इन्वेस्टमेंट हमारे हरियाणा में हो रहा था। कहीं थर्मल के कारखाने लग रहे थे, कानपुर में, खेदड़ में, झारखंड में, तो कहीं एम्स के अस्पताल आ रहे थे, कहीं बहादुरगढ़ में मेट्रो आ रही थी, तो मानेसर में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बन रहा था, रोहतक में IMT स्थापित की जा रही थी। पूरे प्रदेश में विकास और निवेश हो रहा था। रोजगार सृजन में हम देश में सबसे आगे थे। कृषि उत्पादकता में, किसान के हितकारी फैसलों में हरियाणा का नाम आता था, देश में सबसे आगे। खिलाड़ियों के सम्मान में पूरे देश की सारी सरकारें, उस समय हरियाणा देश में खिलाड़ियों के सम्मान में देश सबसे आगे माना जाता था। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में, चाहे 100 गज के प्लॉट के फैसले की बात हो, चाहे मकान की इंदिरा आवास योजना की बात हो, चाहे राशन कार्ड पे उस समय चीनी, तेल, दाल जो बंद हो गए उसकी बात हो, और चाहे बुढ़ापा पेंशन हो। आम आदमी की सरकार बन गई थी 2012 में, आपको याद, दिल्ली में, लेकिन तब भी हम डंके की चोट पे कहते थे कि देश में सबसे ज्यादा कहीं पेंशन हरियाणा में होगी तो हरियाणा में होगी। सबसे ज्यादा पेंशन उस समय देश में हरियाणा में थी। हरियाणा देश में आगे था। 10 साल तक
कहीं कोई लाठीचार्ज की जरूरत नहीं आई, किसी को धरने करने की जरूरत नहीं आई, कहीं पुलिस प्रशासन के बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। हरियाणा आपसी भाईचारे से, अमन चैन से, खुशहाली की तरफ, विकास की तरफ बढ़ता हुआ प्रदेश था और हमारे इलाके में भी विकास का पहिया हमारे इलाके में भी घूम रहा था। वही हरियाणा आज 9 साल की खट्टर सरकार के बाद, बीजेपी की सरकार के बाद आज विकास में तो 19वें पायदान में, नीति आयोग के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार विकास दर में 19वें पायदान में, और आगे पहुंच गया देश में तो बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बेरोजगारी में। हर घर में एक बेरोजगार नौजवान, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ है, यहां बेरोजगारी, यहां तो ये तो रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए, इसको दूरदर्शिता से आप प्रदेश चलाओ, देश में सबसे आगे प्रदेश होना चाहिए, रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए। लेकिन ना तो इन्वेस्टमेंट आया, ना निवेश आया, ना प्राइवेट में उस हिसाब से तेजी से हम आगे बढ़े। प्राइवेट नौकरी, सरकारी जितनी नौकरियां निकली, भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। पीछे जब छापा मारा गया एचपीएससी में तो 1.5 करोड़ रुपए तो एचपीएससी के दफ्तर में बरामद हुए। भर्ती घोटाले, एचपीएससी, एसएससी घोटाले, फौज में हमारा इलाका बहुत जाता था। हर साल 5,500 भर्ती होती थी फौज में, आजादी से लेकर 2019 तक 5,500 की भर्ती औसत हर साल फौज से होती थी। इस बार वो पक्की भर्ती भी जो फौज की थी वो भी सपना रह गया। अग्निपथ की योजना आई और 5,500 की बजाय केवल 925 अग्निवीर लिए गए। कितना बड़ा झटका आने वाले समय के लिए हमारे पूरे इलाके को, पूरे प्रदेश को 925 अग्निवीर लिए गए, जिनमें से कुल मात्र 200 से कुछ ज्यादा उनको पक्के 4 साल के बाद किया जाएगा। बाकी बिना पेंशन के 4 साल के बाद घर छुट्टी वापिस आ जाएंगे। कहीं रिश्ता होता है, पहले कहते थे गर्व से कि भैया हमारे घर में फौजी है, इसका रिश्ता हो रहा है। आज अगर कोई फौजी हो तो चेक करना पड़ता है दूसरी बार, अच्छा फौजी है वो तो ठीक है, ये बताओ भर्ती कब की है, ये पूछते हैं ना कि भाई पक्की है या कच्ची 4 साल के बाद। तो बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में आज देश में सबसे ज्यादा व्यय, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर सबसे महंगा अगर हरियाणा में। एक बीजेपी की ऐड चलती थी, हमारे समय 400 रुपए सिलेंडर था, ऐड चलती थी बीजेपी की, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार सिलेंडर की फोटो लगाते थे। मेरे ख्याल 400 से तो सस्ता हो ही गया होगा सिलेंडर, हैं? 400 से कम होगा। जची नहीं थारी, मेरे थारी जची नहीं खाती, बुरा मत मानना, क्योंकि आजकल ऐड चल रही है, आजकल मीडिया में ऐड चल रही है कि भाई जो है महंगाई हुई कम, बेरोजगारी हुई कम, बीजेपी में है कम, ये महंगाई चल रही। तो अगर महंगाई कम है, ये ऐड चल रही है, टीवी पे नारा है बीजेपी का, तो मेरे ख्याल सिलेंडर 400 का सस्ता होगा। या तो मैं ऐड की मानूं या थाली मानूं। काका कह रहा भाई हम भुगत होगी हमारी मान ले, चलो आपको पता होगा ज्यादा। तो ये बेरोजगारी, महंगाई और काकी कह रही मेरी मान, कह रहे राशन कार्ड और काट दिया। ये महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की भेंट हरियाणा प्रदेश का विकास चढ़ गया। ऐसा खुला भ्रष्टाचार हरियाणा में जो देश में, जिस तरह से देश में बड़े उद्योगपति घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी सरकारें चल रही है, हरियाणा में तो उससे कई गुना भ्रष्टाचार